अध्याय 13 प्रेरक जीवनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मूल भाव। सन 1947 से पहले हमारे भारत देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। इसी कारण भारतीय उनसे अपने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका व्यक्तित्व प्रारंभ से ही ओजस्वी था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा देश के कोटि कोटि कंठों से गूंजने लगा था। स्वतंत्र भारत का तो यह राष्ट्रीय नारा ही बन गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नगर में हुआ था। उनके पिता बाबू जानकीनाथ बोस कटक के प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष चंद्र बचपन में ही मेधावी और स्वाभिमानी थे। वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे। वहां उन्होंने उन अंग्रेज अध्यापकों का डटकर विरोध किया जो भारतीयों का अपमान करते थे। इसी कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सुभाष चंद्र के पिता चाहते थे कि उनका पुत्र आईसीएस होकर सरकारी विभाग में उच्च पद प्राप्त करे, किंतु सुभाष के मन में देश प्रेम हिलोरे ले रहा था। पिता की इच्छा का आदर करते हुए वे परीक्षा देने इंग्लैंड गए और केवल 8 मास की पढ़ाई के पश्चात ही उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, पर वे अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकते थे। उन्होंने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया और भारत लौट आए। उस समय भारत में गांधी जी का स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास का बड़ा प्रभाव था। सुभाष बाबू ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने देशबंधु के साथ मिलकर प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 6 महीने बाद के जेल से छूटे सुभाष चंद्र बोस की गिनती अब कांग्रेस के बड़े नेताओं में होने लगी। सन 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में वे पुनः अध्यक्ष चुने गए, परंतु गांधी जी से मतभेद होने के कारण वे कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। उन्हें अंग्रेज सरकार ने फिर गिरफ्तार कर लिया। दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। जेल में सुभाष बाबू पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। सुभाष बाबू गुप्त रूप से बाहर आने की योजना बना रहे थे। जनवरी 1941 में वे अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर भारत से बाहर निकल गए। वे सिंगापुर जा पहुँचे। सिंगापुर के आसपास के देशों में बहुत से भारतीय बसे हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने वहां आजाद हिंद फौज का गठन किया। प्रवासी भारतीयों ने इस फौज के लिए अपार धन दिया। यहीं सुभाष बाबू नेताजी के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने अपनी सेना को नारा दिया, दिल्ली चलो। सिंगापुर में ही उन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाई। यहीं उन्होंने जय हिंद का नारा दिया। आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अनेक मोर्चों पर युद्ध किया। उनकी सेना बर्मा, म्यांमार की ओर से कई जगह भारत की सीमा के अंदर पहुंच गई। उन्होंने वहां तिरंगा झंडा गाड़कर आजादी की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 18 अगस्त 1945 को एक हवाई यात्रा के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उसी दुर्घटना में उन्होंने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली, किंतु वे भारतीयों के दिलों में सदैव अमर रहेंगे।